फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेष लग्न की कुंडली में यदि गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली है, गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होगा और गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु कर्क राशि में बैठा हुआ है, भाग्य भाव का स्वामी होकर और विदेश भाव का स्वामी होकर के गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होकर के। यहाँ गुरु उच्च का होकर अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ चौथे भाव का कारक ग्रह है और चौथे भाव का स्वामी भी है चंद्रमा। वैसे तो गुरु यहाँ पर अत्यंत शुभ परिणाम देता है, परंतु यदि चंद्रमा स्वयं गुरु के साथ बैठ जाए या चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि में बैठ जाए द्वितीय भाव में उच्च का होकर के, तो यह स्थिति सोने पे सुहागा हो जाती है, क्योंकि दूसरा भाव द्वितीय भाव ये धन भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है कि हम धन कमाते हैं तो धन जुड़ता है या नहीं जुड़ता वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। यदि हमारा द्वितीय भाव मजबूत हो जाता है तो और बहुत बढ़िया हो जाता है। चतुर्थ भाव से हम माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख देखते हैं और यहाँ पे गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। परंतु अकेला जो गुरु है इसकी प्लेसमेंट भी व्यक्ति को माता, भूमि भवन एवं वाहन का असीम सुख प्रदान करती है। वो अकेला ही काफ़ी है, परंतु यदि चंद्रमा की सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। वह अपने दायरे में, आसपास में, अपने समाज में बहुत भाग्यशाली समझा जाता है उसे, क्योंकि उसका जीवन सुख एवं ऐश्वर्य से भरपूर रहता है। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। उसके घर में हर तरह की सुख सुविधा होगी, घर में माहौल बहुत खुशनुमा होगा और नैतिक माहौल होगा। कोई अनैतिक काम उसके घर में नहीं होगा, क्योंकि गुरु है। गुरु नैतिकता की बात करता है, सदाचार की बात करता है और ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, धार्मिक होगा, धार्मिक संस्थाओं में दान करेगा और धार्मिक आयोजनों में अपना खर्च भी करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ भाग्य भाव का स्वामी होके यहाँ सुख भाव में बैठ गया है। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से ही, भाग्य की शक्ति से महान घरेलू सुख प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होकर के यदि इसकी पोजीशन सही हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए तो ये स्थिति और भी शुभ हो जाती है। अब हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पे, अष्टम भाव पे। और वृश्चिक राशि इस गुरु के मित्र की मंगल की राशि है। अष्टम भाव से वैसे हम ये सब कष्टों का भाव कहते हैं, हम इसे आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव कहते हैं, या वसीयत से कोई लाभ हो इनहेरिटेंस से, वो हम यहाँ से देखते हैं। ससुराल पक्ष को भी यहाँ से हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने मित्र मंगल की राशि को देख रहा है तो यहाँ पे शुभ परिणाम देखे जाएंगे। ससुराल पक्ष से व्यक्ति के संबंध अच्छे रहेंगे और उसके जीवन की दिनचर्या भी यहीं से देखते हैं। जीवन की दिनचर्या भी बहुत अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगा उसका माहौल, और ऐसा व्यक्ति रिसर्च या अनुसंधान में ऊंचाइयों पर जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति को कोई जमीन में दबा हुआ खजाना या कोई कीमती वस्तु भी प्राप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने अब बात की 5वीं दृष्टि की। अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की और फिर बात करेंगे 9वीं दृष्टि की। तो फ्रेंड्स, 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है हमारी? 5वीं दृष्टि यहाँ है, 6ठी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है हमारी सीधी। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो हमारे रोजगार के भाव पे पड़ रही है, राज्य स्थान पे पड़ रही है।
कर्म का भाव हमारा, ये सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। गुरु यहाँ पे मकर राशि को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। मकर राशि इसकी नीच की राशि है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है यहाँ पे गुरु, क्योंकि नीच की राशि है, उसको देख रहा है। तो यहाँ पिता को कष्ट होगा, पिता के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पिता के सुख में कमी रहेगी। पिता या तो दूर रहते होंगे ऐसे व्यक्ति से, पिता की तरफ से हमेशा चिंता बनी रहती है ऐसे व्यक्ति को। और सरकारी कार्यों में, क्योंकि ये सरकारी महकमे से संबंध की बात भी करता है, उच्च अधिकारियों से संबंध की बात भी करता है, तो सरकारी जो महकमा है या उच्च अधिकारी है उनसे भी हमारा कोई काम है वो फंस जाएंगे, अड़चने आएगी, उसमें हमें दिक्कत होगी, काम निकलवाने में दिक्कत आएगी। सरकार से कोई हमारे किसी कार्य प्रोजेक्ट में अड़चन आ सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। कारोबार की वृद्धि करने के लिए कुछ रुकावटें आएगी, और रुकावटों का सामना करके ही ऐसा व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है। और ये शनि की राशि है। शनि फिर भी यदि यहाँ बैठा हो 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठा हो कुंभ राशि में, तो भी यह स्थिति काफी सुधर जाती है। या यहाँ बैठा हो शनि उच्च का होकर के, तब ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव रोजगार पे फिर इतना बुरा नहीं पड़ेगा, यदि शनि की पोजीशन बहुत अच्छी होती है कि शनि अपनी मजबूती से उस ग्रह को शुभ बनाएगा, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। अब हम बात करेंगे नवी दृष्टि की। नवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 7, 8, 9 नवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये विदेश का भाव है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये इसी की राशि है, मीन राशि, गुरु की राशि है। गुरु सब राशि को देख रहा है, अपने ही क्षेत्र को देख रहा है, तो ये अच्छा है। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति का खर्चा तो बड़ा होगा, बड़ी तादाद में खर्चा कराएगा, पर ये अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराएगा, कोई गलत व्यय नहीं होगा। अपनी सुख सुविधाओं पे, लग्जरी पे ऐसा व्यक्ति बहुत खर्च करता है। और ऐसे व्यक्ति के विदेश से अच्छे संबंध रहते हैं, और विदेश से वो अच्छा लाभ भी प्राप्त करता है। वो उसका विदेश आना जाना रहता है, उसका संपर्क रहता है, विदेश में लोगों से उसका संपर्क रहता है, और उसका मान सम्मान भी विदेश में होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु अपनी राशि को देख रहा है। पर ऐसे में वह व्यक्ति विदेश में जाकर के बसता नहीं है, वो अपने ही घर में रहता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे अपने घर में खुश है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, इसको यहाँ घरेलू सुख पूरा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से डिटैचमेंट नहीं है कि यहाँ से वो अपना उसका मन कुछ उचट गया और यहाँ से वहाँ चला गया हो। गुरु यहीं बैठे बैठे लाभ प्राप्त करेगा, यहीं बैठे बैठे विदेश के मजे लेगा। तो ऐसे व्यक्ति घर बैठे बैठे ही विदेश से संबंध और लाभ प्राप्त करता है, और विदेश में जाके ना बसता है और ना ही विदेश में जाके नौकरी करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की मेष लग्न में गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हो तो किस प्रकार के फल होंगे, या और उसकी दृष्टियों की बात भी करी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।